हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी मेंस 2024 तो चल रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अभी एग्ज़ाम होने वाले, लेकिन जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेंस का पेपर देखने के बाद ये रियलाइजेशन तो ज़रूरी है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको मेंस के लिए तैयार होना बेहद ज़रूरी है। यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपका सब्सटैंशियल मेंस का प्रिपरेशन हो जाए, इसके लिए एक रोड मैप ड्रॉ करने की कोशिश आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष रैना और एक सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, साथ ही साथ यूपीएससी की जर्नी और स्टेट पीसीएस की जर्नी के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूं और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं क्लियर भी कर पाए हैं एग्जाम से, उनके एक्सपीरियंसेस से भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स, तो अभी 243 डेज दूर है, 34 हफ्ते हैं उसके लिए, लेकिन 31 दिसंबर की जो डेट है वो तकरीबन 13 हफ्ते या 14 हफ्ते आप लगा सकते हो, बिकॉज आई विल टेक अ बफर एज वेल। तो 13 to 14 वीक्स का जो टाइम है वो 31 दिसंबर में रह गया, यानी साल खत्म होने में रह गया। और मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो जगह रहेगी 2025 के स्टूडेंट के लिए वो 89 डेज रहेगी। तो अभी भी आपके पास जितना टाइम है, इट इज़ मोर देन व्हाट यू विल हैव व्हेन प्रीलिम्स विल हैपन, और प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करनी होगी। इसलिए अभी की जो क्यूमुलेटिव तैयारी है उसी को ध्यान से, फोकस से अगले 13 हफ्ते अगर आपने निकाले तो बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन आपका जनरल स्टडीज़ के लिए रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि GS 1 से लेके GS 4 तक 4 सब्जेक्ट हैं, और अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स का रफ ब्रेकडाउन जो पिछले कुछ सालों से पैटर्न चल रहा है और इस पेपर में भी देखा गया है, उसमें GS 1 के ये सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज। GS 2 के ये सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज़ 3 के ये सब्जेक्ट हैं, और देखिएगा मैं GS 2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को एक अलग ही टॉपिक मान के चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रेलेवेंस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज मैसिव टॉपिक जो कि जनरली स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। मैं तो स्पेशली कहता हूं कि इसमें से टॉपिक नंबर 5 गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, टॉपिक नंबर 3 इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, टॉपिक नंबर 10 इंटरनल सिक्योरिटी, इनके ऊपर अगर आप पहले काम करते हैं, यानी प्रीलिम्स के पहले काम करते हैं, एंड एथिक्स की थ्योरी, इफ यू वर्क ऑन देम, बिकॉज एथिक्स थ्योरी इज 120 मार्क्स, सो इफ यू वर्क ऑन देम 130 इनफैक्ट, आप देख रहे हो कि सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ मार्क्स जो है आप इसमें तैयार करोगे। सेकेंडली, अगर इस पे आप पहले ही तैयार हो जाओगे तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे, ये वो सब्जेक्ट होंगे जिनको आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये आप नहीं पढ़ोगे इन द फेज फ्रॉम February ऑनवर्ड्स। इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे इस फेज में प्रायोरिटी दें, इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी वाइज कवर करें। 2 रीजंस की वजह से, नंबर 1 इनके मार्क्स की वेटेज, और सेकेंडली February के बाद आप इसे नहीं पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट, आप अगले 91 डेज को 13 वीक्स में डिवाइड करो और उसमें 1 वीक बफर रखो फॉर बैकलॉग और एनीथिंग, एनी कंटिंजेंसी, इमरजेंसी, और 12 हफ्ते को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, जिसमें एक ब्लॉक 3 हफ्ते का होगा, तो 3 into 4 is 12। हर एक ब्लॉक में ये कोशिश करो कि मैं एक GS कंप्लीट करता हूं। अगर मान लीजिए एक GS कंप्लीट नहीं होता है, बट एटलीस्ट उस GS का जो मैंने कोर आपको बताया है वो कंप्लीट करना है। जैसे अगर GS 1 पूरा कंप्लीट नहीं भी होता है तो कम से कम इंडियन सोसाइटी तो और उसके साथ एक सब्जेक्ट तो पूरा करना ही करना है, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे। ये मैं प्लान उसी हिसाब से बना रहा हूं जो आपके हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखे, क्योंकि February के बाद प्रीलिम्स नहीं मेंस नहीं पढ़ोगे ना। तो इसीलिए टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 11 थ्योरी, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट even if you are not able to complete the entire GS in 3 weeks time. Secondly, हर ब्लॉक के बाद आप एक GS का फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखें, और आंसर राइटिंग को भी उन्हीं सब्जेक्ट की थीम वाइज प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के 2 मेथड मैं आपको बताता हूं। एक, आप हमारा जो PYQ है थीम वाइज, उसका PDF डाउनलोड कर लो और वहां से आंसर लिखना स्टार्ट कर दो।
तो हमारा PDF जो है वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करो और उस सब्जेक्ट की जो 5 या 4 थीम्स होंगी उसके क्वेश्चंस वहां पे लिखे होंगे, वो थीम कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान मैं आपके लिए स्पेशली क्यूरेट करके लेके आया हूं, कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में 48 डेज यानी कि 8 हफ्तों तक डेली आंसर राइटिंग चलेगी। इस डेली आंसर राइटिंग में 2-2 हफ्ते हर एक GS के सब्जेक्ट को दिए जाएंगे और आपको 2 क्वेश्चन हर रोज मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन मिला के एक हफ्ते में आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब आप ये आंसर्स लिखोगे ये सभी इवैल्यूएट भी होंगे और ये इवैल्यूएट मैं करूंगा, विल नॉट बी गिवन टू एनीवन एल्स, इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी माई सेल्फ। उसके बाद आपका हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में मैं ब्रॉडली डिस्कस करूंगा कि जो 12 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना था और आप उन्हें कैसे बेहतर अटेम्प्ट कर सकते थे। साथ ही साथ आपके 1-on-1 सेशन भी मेरे साथ अरेंज हो पाएंगे, जिसके अंदर आप उसे शेड्यूल करोगे कि इस दिन आधे घंटे या 20 मिनट का सेशन है। तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन के दौरान आई विल गिव यू द इनपुट्स स्पेसिफिक टू योर आंसर्स। आपके आंसर के स्पेसिफिक इनपुट्स मैं आपको दूंगा और क्योंकि मैं इवैल्यूएट कर चुका हूंगा, मुझे जानकारी होगी कि किस प्रकार से आपने वो आंसर्स अटेम्प्ट किए। थर्डली, वील ऑल्सो हैव फुल लेंथ टेस्ट एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम के 48 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं ये चेक करोगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम आई विल ऑल्सो गाइड यू कि एक काम करो, आप इस बार 4 क्वेश्चन इकट्ठे अटेम्प्ट करो इंस्टेड ऑफ 2 डेली। व्हेन टू प्रोग्रेस टू 4 क्वेश्चंस डेली, ये भी मैं कोर्स के दौरान ही बताऊंगा और हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक एडवाइस दूंगा। इसीलिए ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये 2025 के कैंडिडेट को दिसंबर 2025 से पहले तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसमें एनरोल करते हैं तो फिलहाल प्रेजेंटली स्लीपी 20 कोड लगा के आपको इसमें 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो प्लीज कंसिडर करें। यदि आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो दोबारा मैं इस प्रोग्राम पे आता हूं जो यहां पे मैंने आपको प्लान बना के दिया है। डेडिकेट 3 वीक्स टू ईच GS सब्जेक्ट। टारगेट करना है कि हर 3 वीक्स के बाद एक FLT मैं मिनिमम लिख रहा हूं, मिनिमम। और थीम वाइज प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक आपके पास ऑप्शन है कि वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करें। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो मेंस अ डे प्रोग्राम है 2024 के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो वहां से आप अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मैं उसका शेड्यूल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सो दैट आपको पहले से ही जानकारी हो कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इफ यू डिसाइड टू एनरोल, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसमें एक दिन एक थीम कवर होगी, तो आपको पढ़ने के लिए कम से कम 10 दिन पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, थीम वाइज पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। वहां पे मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से आपको सोर्सेज अपने बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। अब जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत सारे लोग कह चुके हैं, बट कई बार डायरेक्टली आपको वहां से मदद मिलती है और कई बार इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? यहां पे 2016 में NDMA की क्लाउड बर्स्ट की गाइडलाइन के बारे में सवाल आया, तो 2024 में क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। यह होता है इसलिए क्योंकि कुछ टॉपिक्स में सिलेबस बहुत स्पेसिफिक है और उसमें से रेपिटेशन के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स में वर्डिंग बहुत ब्रॉड है, इसलिए कंप्लीटली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के आंसर से आप एक आंसर बना सकते हो। जैसे 2015 में डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। यदि आप इस आंसर को तैयार करते हो, देन 2023 में व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी, इस आंसर को तैयार करते हो। और रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, इस प्रोसेस को तैयार करते हो, तो आप ये देखोगे कि इसमें जो पॉइंट्स आपने तीनों में अलग अलग तैयार किए होंगे वो कंबाइन होके इधर आ सकते हैं, क्योंकि 2024 में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन से अर्बन माइग्रेशन बढ़ी है, स्किल्ड यंग अनमैरिड विमेन की,
और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनकी फैमिली और उनकी पर्सनल फ्रीडम के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो कि एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होने के कुछ थीम्स में चांस है और कुछ क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। ये सारे कनेक्शंस डेवलप करने का जो स्किल है ये अक्वायर होता है, ये एकदम से नहीं आता है। इसी को आंसर में रेप्लिकेट करने के लिए मैं आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वेबसाइट विजिट करें, अदरवाइज हम आपसे यहां मुलाकात करते ही रहेंगे और जल्द ही नए इनिशिएटिव्स आपके लिए लेके आएंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू।